जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस देश में है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा। बताइए कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है ना किस देश में है। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, यह आपके नेपाल में हो जाएंगे। ऑप्शन डी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है नेपाल में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन सा ग्रह है। बताइए साथियों, पृथ्वी के दोनों ओर कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी के दोनों ओर मंगल और शुक्र ग्रह है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, मंगल और शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है आप लोग का, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है कहाँ पर होता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यह कहाँ पर होते हैं। तो यह होते हैं आपके क्षोभ मंडल पे। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है क्षोभ मंडल। आगे देखिए क्वेश्चन आपका आता है, ओजोन परत जो है ना कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है साथियों ये समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है समताप मंडल। आगे देखिए क्वेश्चन आपका आता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था या किसने कहा था। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो है यह किसने कहा था। तो साथियों आप बताएंगे इकबाल बताए थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन आपका आता है कि सूर्य की ताप हम तक पहुंचता है। तो सूर्य की ताप जो है ना हम तक पहुंचता है किसके द्वारा। तो आप बताएंगे सूर्य की जो ताप है हम तक विकिरण के द्वारा पहुंचते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है विकिरण के द्वारा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आपका आता है कि अजमेर का किला जो है ना किस नगर में स्थित है। बताइए अजमेर का किला किस नगर में स्थित है। तो अजमेर का किला हो जाएंगे साथियों आपके जयपुर में। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे साथियों जयपुर में। आगे देखिए क्वेश्चन आपका आता है, कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह डैश हो। तो कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह क्या हो। तो जब वह काला और खुरदरा हो। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब होगा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है आपका कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। तो आनंद मठ पुस्तक के लेखक पूछा है आपसे, तो आप बताएंगे साथियों कौन हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न आता है साथियों, विटामिन सी की कमी से कौन सा यहाँ पे रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से साथियों कौन सा रोग होता है। तो आप लोग याद रखिएगा आप सभी लोग, स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी के कारण ही होता है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन जो है ना पाया जाता है। तो सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन पाए जाते हैं। तो आपको पता है विटामिन डी जो है आपको सूर्य के प्रकाश से ही मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है, पाचन क्रिया की आरंभ शुरुआत कहाँ से होती है। तो पाचन क्रिया की जो शुरुआत है साथियों ये आपके मुंह से होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब मुंह से। आगे देखिए क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला नियम जो है ना किसका है। बताइए साथियों, तो न्यूटन का पहला नियम जो ये किसका हो जाएंगे। तो न्यूटन का पहला नियम हो जाएंगे जड़त्व का नियम। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है जड़त्व का नियम। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि दूध की शुद्धता की जांच किससे जो है ना की जाती है। बताइए सभी लोग। और साथियों अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किए हों तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके
ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और बताइए कि दूध की शुद्धता की जांच जो है ना किससे की जाती है। तो साथियों आप बताइएगा लैक्टोमीटर से। ऑप्शन आपका यहाँ पे 20 सही जवाब है, लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न है आप लोग का, ध्वनि की गति किससे जो है ना किसमें अधिक होती है। तो ध्वनि की गति जो है ये किसमें अधिक होती है। तो आपको पता है ध्वनि की गति जो है ये आपके ठोस में अधिक होते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठोस में अधिक होती है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आपका आता है, बल का एसआई मात्रक क्या है। बताइए बल का एसआई मात्रक क्या होगा। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, न्यूटन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका आता है कि ध्वनि की चाल किन पर निर्भर करती है। बताइए साथियों कि ध्वनि की चाल जो है ये किन पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की चाल जो है ये द्रव्य पर, ताप पर और घनत्व पर, ये सभी पर क्या है तो निर्भर करती है, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न आपका आता है, बिहार में पहला विश्वविद्यालय कौन सा था। तो बिहार में पहला विश्वविद्यालय कौन सा था। तो साथियों याद रखिएगा पटना विश्वविद्यालय जो बिहार में पहला विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका आता है कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी बताइए सभी लोग। तो आपको पता है बिहार राज्य की स्थापना कब होता है, 1912 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 1912। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय वृक्ष जो है ना कौन सा है। चलिए सभी लोग आंसर लगाइएगा, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा। तो पीपल बताइएगा साथियों। ऑप्शन है यहाँ पे सही जवाब है, पीपल। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका आता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। बताइए साथियों कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है साथियों कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है साथियों, सारनाथ में। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। बताइए सभी लोग कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था। तो भारत का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन 20 सही जवाब है, 26 जनवरी 1950। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका आता है कि भारत के संविधान का निर्माता जो है ना किसे कहा जाता है। तो भारत के संविधान का निर्माता किसे कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत के संविधान का निर्माता बोला जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बिहार में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। बताइए साथियों बिहार में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आप लोग याद रखिएगा बिहार में सबसे बड़ी नदी हो जाएंगे कोसी नदी। ऑप्शन सी सही जवाब है, कोसी नदी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाएंगे वंदे मातरम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है, किस ग्रह को लाल ग्रह जो है ना कहा जाता है। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोला जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, मंगल ग्रह। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। बताइए सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु हो जाएगा साथियों लिथियम। ऑप्शन सी सही जवाब है, लिथियम जो सबसे हल्की धातु है। अगला प्रश्न है आपका, बिजली की खोज किसने की थी। तो बिजली की खोज किसने की थी। तो बिजली की खोज की गई थी आपके फ्रेजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 20 सही जवाब है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं कब, 5 जून को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, 5 जून को। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका कि हर घर जल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। बताइए आप लोग कि हर घर जल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। तो जल शक्ति मंत्रालय आप लोग बताएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस देश से जो है ना ली गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था ली गई है आपके भारत की अपनी परंपरा से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी होगा, सही जवाब भारत की अपनी परंपरा से ली गई है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 33 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा,
चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप और नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप चैनल पेज पे जाइए और पोस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप वहां से टेलीग्राम, आपको वहां पे लिंक दिए गए हैं, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जो है ना वहां पे क्लास का पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।